हम्म तो आज का डिस्कशन हमारा रहेगा रजिस्टर्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं। तो 8085 में तो बहुत कम रजिस्टर्स थे, लाइक ए बी सी डी ई एच एल एंड देन मेमोरी पॉइंटर और स्टैक पॉइंटर था, प्रोग्राम काउंटर था। यहाँ पर हमारे मल्टीपल रजिस्टर्स हैं। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है दैट इज जनरल पर्पज रजिस्टर्स। ठीक है। सेकंड इज द सेगमेंट रजिस्टर्स। इन सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे रजिस्टर्स। देन थर्ड इज द पॉइंटर्स। फोर्थ इज इंडेक्स रजिस्टर्स। जनरल पर्पज रजिस्टर मींस कि जो रजिस्टर्स हमारे जनरल पर्पज के लिए यूज होते हैं, लाइक डेटा स्टोरेज करना है, डेटा को कहीं हमें सेव करके रखना है, डेटा को इधर से उधर ट्रांसफर करना है। तो जनरल मींस कि जिसका कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं है, वो जनरल यूज के लिए है, डेटा को कैरी करने के लिए, डेटा को होल्ड करने के लिए, डेटा मैनिपुलेशन के लिए। तो इसके अंदर जो हमारे पास रजिस्टर्स अवेलेबल हैं, दीज आर ए एक्स, बी एक्स, CX and DX. These all are 16-bit registers. AX, BX, CX and DX. और जितने भी ये चार रजिस्टर हैं, ये चारों हमारे दो दो पार्ट के बने हुए हैं। लाइक AX कैन बी ब्रोकन एज AH प्लस AL, BX कैन बी ब्रोकन एज BH प्लस BL, CX can be broken as CH and CL, and DX can be broken as DH and DL. What does it mean? कि 8086 microprocessor has 4 general purpose registers that is of 16 bit। 16 बिट के 4 रजिस्टर हैं हमारे पास। लेकिन अगर हम बात करें 8 बिट के कितने रजिस्टर हैं, तो 8 बिट के कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इट मींस फॉर 16 बिट ऑपरेशन वी कैन यूज AX, BX, CX and DX, and for 8 bit operation we can use either AH or AL or BH or BL or CH or CL or DH or DL। तो टोटल हमारे पास 8 रजिस्टर्स हैं अगर हमें कोई 8 बिट का डेटा मैनिपुलेशन या वर्क करना है। और अगर हमें 16 बिट का करना है तो हमारे पास 16 बिट के रजिस्टर्स हैं AX, BX, CX एंड DX। ठीक है। सो फॉर 16 बिट ऑपरेशन AX, BX, CX, DX, and for 8 bit operation AH, AL, BH, BL and like that। क्लियर? सेकंड यहां पर है सेगमेंट रजिस्टर्स। तो इसको समझने के लिए हमारे प्रोसेसर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मेमोरी सेगमेंटेशन। मेमोरी segmentation। It means in 8086 microprocessor we have segmented the memory। सेगमेंटेड का मतलब हिस्से बनाना। तो हमने 8086 जैसे 8085 में क्या था, एक मेमोरी थी 64 KB की और उसको हम लोग यूज कर रहे थे। बट 8086 में हम लोग मेमोरी को सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ मेमोरी सेगमेंटेशन। उसके एडवांटेज क्या है, कैसे वर्क करता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो जब मेमोरी सेगमेंटेशन की बात करेंगे तो हम लोग मेमोरी को 4 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। 4 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सेगमेंट इज कोड सेगमेंट, देन डेटा सेगमेंट, देन स्टैक सेगमेंट एंड देन एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो हम लोग मेमोरी सेगमेंटेशन में 4 सेगमेंट में मेमोरी को डिवाइड करेंगे। इसका डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो जितने भी सेगमेंट हैं उन सेगमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग जो रजिस्टर्स होते हैं, सेगमेंट का मतलब हिस्से, तो हर एक सेगमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग जो रजिस्टर्स होते हैं उसे हम कहते हैं सेगमेंट रजिस्टर। तो सेगमेंट रजिस्टर कौन कौन से होंगे? कोड सेगमेंट के लिए नाम हो जाएगा CS, डेटा सेगमेंट के लिए नाम हो जाएगा DS, स्टैक सेगमेंट के लिए नाम हो जाएगा SS और एक्स्ट्रा सेगमेंट के लिए नाम हो जाएगा ES। सो दिस इज वेरी कॉमन कि CS का मतलब कोड सेगमेंट, DS का मतलब डेटा सेगमेंट, SS का मतलब स्टैक सेगमेंट एंड ES का मतलब एक्स्ट्रा सेगमेंट। ये सारे कितने हैं? 16 बिट। ये सब भी कितने हैं? 16 बिट। गॉट इट? नाउ हम बात करते हैं पॉइंटर्स की। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम सेगमेंटेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
नेक्स्ट है हमारा पॉइंटर्स। ठीक, पॉइंटर्स हमारे पास यहाँ कौन कौन से हैं? एसपी दैट इज स्टैक पॉइंटर, देन बीपी दैट इज बेस पॉइंटर, एंड देन आईपी दैट इज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर. So SP is the stack pointer, BP is the base pointer and IP is the instruction pointer. बहुत कॉमन लग रहा होगा, पता याद हो जाएगा हमें. स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर एंड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर. सो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो वहां पर हम पढ़ते थे प्रोग्राम काउंटर, बट यहाँ 8086 में उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर. स्टैक पॉइंटर जैसे वहां था वैसे यहाँ है. बेस पॉइंटर का भी आपको बता देंगे जब हम आगे बढ़ेंगे डिस्कशन में. और आईपी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, तो जैसे वहां प्रोग्राम काउंटर था वैसे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आ गया है. उसके बाद आते हैं इंडेक्स रजिस्टर. इसके अंदर होता है एसआई एंड डीआई. ये है सोर्स इंडेक्स. एसआई का मतलब सोर्स इंडेक्स एंड डीआई का मतलब डेस्टिनेशन इंडेक्स. डीआई का मतलब डेस्टिनेशन इंडेक्स. इंडेक्स रजिस्टर्स में हमारे पास दो रजिस्टर हैं, एसआई और डीआई. ये तीनों भी 16 बिट के हैं, ये दोनों भी 16 बिट के हैं. सो मोस्ट ऑफ द रजिस्टर्स आर ऑफ 16 बिट because this is a 16 bit processor, because it can process 16 bit data, because its ALU is of 16 bit. But अगर हमें 8 bit ऑपरेशन करना है then we can use these registers separately. ये AH plus AL का मतलब है AX is made of AH and AL, so we can either use AH that is a higher portion of A, or we can use AL that is the lower portion of A. क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये हमारे टोटल रजिस्टर्स हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर के. और इसके अलावा जो है वो हमारा फ्लैग रजिस्टर दैट इज सेपरेट पार्ट. अब यहाँ पर अगर हम समझने की बात करें तो जो जैसे वहां पर 8085 में एक्यूमुलेटर ए था, वैसे यहाँ पे 8086 में एक्यूमुलेटर क्या होगा? AX फॉर 16 बिट ऑपरेशन एंड एक्यूमुलेटर विल बी AL फॉर 8 बिट ऑपरेशन. रिमेंबर इट, ये कुछ बातें माइंड में रखना. AX इज द एक्यूमुलेटर फॉर 16 बिट ऑपरेशन क्योंकि ये 16 बिट का है, एंड AL विल बी एक्यूमुलेटर फॉर 8 बिट ऑपरेशन. गॉट इट? AX is accumulator for 16 bit operation and AL is accumulator for 8 bit operation. Clear? Next, BX. BX का क्या है? BX कैन बी, देखिए इन चारों का कुछ ना कुछ स्पेशल फंक्शन होता है, कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है. इट मींस ये जनरल पर्पस रजिस्टर तो है ही, लेकिन इनका कुछ और भी काम है. वो क्या है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं. तो जैसे हमारा AX है दैट इज द एक्यूमुलेटर, and AL accumulator for 8 bit, AX accumulator for 16 bit. Now BX can be used as a memory pointer. BX can be used as a memory pointer. What does it mean? कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे 8085 में कि मेमोरी पॉइंटर M था, HL में कुछ होगा तो M में उसका कंटेंट ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा. इट मींस कि जो नॉर्मल रजिस्टर्स थे उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम मेमोरी से डेटा एक्सेस करने के लिए एज ए पॉइंटर यूज कर रहे थे. सिमिलरली हियर इन दीज 4 रजिस्टर्स BX इज द रजिस्टर which can be used as a memory pointer. Only BX, no other one. So AX की स्पेशलिटी क्या है? AX is the accumulator, AL is accumulator for 8 bit. BX की स्पेशलिटी क्या है कि only BX can be used as a memory pointer. Got it? Next, CX can be used as a counter for 16 bit CX and for 8 bit CL. Always remember 8 bit में जो हमारा डोमिनेटिंग है वो CL है या AL है, तो CL. तो ये दोनों क्या हो गए? एज ए काउंटर दीज कैन बी यूज्ड. यहाँ पे दीज कैन बी यूज्ड एज ए एक्यूमुलेटर, this can be used as a memory pointer, and this DX is used in IO operations. In IO operations. तो कई बार हमारे पास एक क्वेश्चन मिल जाता है कि जो जनरल पर्पस रजिस्टर हैं 8085 के, 8086 के,
उनके स्पेशल फंक्शंस क्या क्या है। मीन्स द क्वेश्चन विल बी लाइक explain the special functions of general purpose registers of 8086 microprocessor. So general purpose are AX, BX, CX and DX. But the speciality is कि AX or AL depending on either 16-bit or 8-bit can be used as a accumulator. BX can be used as a memory pointer. CX or CL can be used as a counter. And DX can be used for IO operations. IO का मतलब not with the memory, with IO devices. With IO devices. So this is the speciality of 1, 2, 3, 4 general purpose registers of 8086 microprocessor. Got it? यहां तक कोई डाउट किसी को? चलिए, और जो हमारे सेगमेंट रजिस्टर्स हैं ये सारे 16 बिट के हैं, पॉइंटर्स हैं सारे 16 बिट के हैं, इंडेक्स रजिस्टर्स हैं सारे 16 बिट के हैं, मेन रजिस्टर्स हैं सारे 16 बिट के हैं. तो दिस इज वेरी क्लियर कि हम हमेशा बात कितनी कह रहे हैं, जनरली वी आर सेइंग 16 बिट 16 बिट. नाउ यू विल से कि सर हमारा प्रोसेसर 20 बिट का है और हम बार बार जो है 16 बिट की बात करते हैं. तो इस चीज को डिफेंड करने के लिए ही जो हमारा मेमोरी सेगमेंटेशन का कंसेप्ट है वो आया है कि किस तरीके से हम 16 बिट पे ऑपरेट करते हुए भी 20 बिट की मेमोरी का यूज कर पा रहे हैं. लाइक कि हमारा जो दिख रहा है that is of 16 bit only, but still we are able to access a total memory of 20 bit that we are going to cover in our next lecture, जो कि हमारा मेमोरी सेगमेंटेशन का रहेगा.